नमस्कार। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई इस पूरे हफ्ते नहीं चल सकी। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि पेगासस जासूसी मामले पर सरकार सही तरीके से तथ्यों को सामने नहीं ला रही है। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कोई जासूसी नहीं कराई है। विपक्ष जिस मुद्दे पर चाहे उस मुद्दे पर संसद में चर्चा करे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। और आज हम जानने के लिए आम लोगों से ये निकले कि देश के मुद्दों पर और ख़ास करके पेगासस जासूसी के मसले पर आम लोग, देश का आम इंसान क्या मानता है कि सरकार सही है या विपक्ष सही है, कौन गलत है। और दूसरी बात ये कि इस मुद्दे को देश का आम इंसान कितना जानता है। बीच बीच में मैं, अगर आप भी नहीं जानते हैं तो पेगासस जासूसी मामला क्या है ये भी बताता रहूँगा। बिल्कुल, आपको मालूम है? नहीं सर, नो आइडिया सर। हाँ, नो आइडिया सर। ये जो संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है, सर आपको मालूम है संसद नहीं चल रही है? हाँ, ये तो मालूम है संसद नहीं चल रही है और जासूसी के बारे में भी पता है, लेकिन पूरा आइडिया उसके बारे में क्लियर है नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार सही है कि विपक्ष सही है? नहीं कह सकता सर। कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तभी विपक्ष अड़ा हुआ है अपनी बात पे। वरना ऐसा होता कि केवल एक ही लोग शख्स सही है और सभी लोग गलत है, विपक्ष पूरा गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता है कि एक बार हो, हर बार नहीं हो सकता ना। एक बार सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा न मिल रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, सरकार किसी पे गौर नहीं कर रही है मुद्दों पे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। महंगाई तो देख ही रहे हो आप, क्या है महंगाई पे क्या बोले, महंगाई तो है ही। और ये किसान वाला, किसान भी गलत नहीं है, किसान भी अपनी जगह सही है, कुछ तो सच्चाई है, तभी इतने लोग बैठे हुए हैं। चलिए, तो मैं आपको ऐसे ही राह चलते लोगों से मैं पूछता रहता हूं कि मुद्दों के बारे में उनकी क्या जानकारी है और इस पर सरकार के पास। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? यूपी के पूर्णपुर। हाँ, पूर्णपुर यूपी, उत्तर प्रदेश। समझ गया। थैंक यू। किसान आंदोलन में आए हैं? नहीं, मेरा मेडिकल पर्पस था तो उसके लिए आया था मैं। ये किसान आंदोलन आपकी तरफ भी है? पूरे जोरों शोरों से है। कुछ होगा इसमें? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर वो बात सुन ले तो। अच्छा, ये जासूसी मसला जो है उसके बारे में कुछ जानते हैं? पेगासस जिसपे संसद में बड़ा घमासान है। नहीं, मैं नहीं इस बारे कुछ जानता। थैंक यू। देखिए माहौल क्या, मैं आपको एक दिखाती है। हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए सड़क के किनारे बेचारे, मेट्रो स्टेशन के बाहर, ये मैं बिल्कुल आम से लोगों से, आम इंसान से देश के ये जानना चाहता हूँ कि संसद के घमासान पे वो क्या सोचते हैं। देखिए सर, ये सिर्फ विपक्ष का वो है, विपक्ष अपनी रोटियां सेकना चाहता है और कुछ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि संसद को चलने दें और तो जो भी है उसको सामने आने दें। जो भी इनकी जिम्मेदारियां से क्यों भागते हैं वो? कम से जिम्मेदारी से भाग रहा है विपक्ष भाग रहा है। कम से कम अपने जो भी इनकी नाराजगी है वो कम से कम पक्ष से पूछे तो सही की। अच्छा, आपको मालूम है विपक्ष किस बारे में नाराज है या संसद नहीं चलने दे रहा? जैसे किसान का मुद्दा है और आपका बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर, तेल का है, ये कम से कम पेगासस एक जासूसी मामला, वो जानते हैं आप? नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मेन तो वही मुद्दा है। हाँ, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। दरअसल मैं आपके साथ दर्शकों को भी बताता हूँ, वैसे इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। पेगासस एक इजरायली कंपनी है, उसका स्पाईवेयर है जिसके जरिए से कोई SMS या व्हाट्सएप संदेश आप पर आता है और उसमें क्लिक अगर आप करते हैं
तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है और उसकी पहुंच आपके वीडियो, आपके फ़ोटो, सारे व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप वीडियो कॉल तक वो पहुंच जाता है और आप जो भी बात करते हैं वो फ़ोन आपका हैक हो जाता है, टैप हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इजरायली कंपनी का कहना है कि उसने ये स्पाईवेयर जो है वो सरकारों को ही बेचा है, सरकारी एजेंसियों को ही बेचा है। विपक्ष इस बात पर हल्ला मचा रहा है क्योंकि 26 या 24 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने मिलकर के ये उजागर किया है कि इसमें कई देशों के राजनयिक हस्तियां, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज़ का फ़ोन इस दौरान हैक हुआ है। भारत में जिन लोगों का नाम कहा गया उसमें 40 के करीब पत्रकार हैं, कुछ नेता हैं, 2 मंत्रियों के भी नाम हैं, कुछ उद्योगपतियों के भी नाम हैं। अब विपक्ष ये हंगामा कर रहा है कि सरकार पहले ये बताए कि पेगासस खरीदा किसने, और ख़रीदा है बिना खरीदे तो हुआ नहीं है, और ये कराया गया तो किसने कराया। सरकार ने अपने पहले जवाब में ये कहा था कि ऐसा कोई हमने काम नहीं किया, सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं, और सरकार की जानकारी में ऐसी कोई जासूसी या फ़ोन टैपिंग नहीं हुई है। और इस पर बवाल बहुत तरह के हो रहे हैं। विपक्ष की मांग जेपीसी की है। ममता बनर्जी ने बंगाल में एक जुडिशियल कमीशन सेटअप कर दिया है। वो प्रधानमंत्री से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि टॉप कोर्ट मॉनिटर्ड इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब मैंने आपको बता दिया, बताइए। देखिए, जांच तो होनी चाहिए, ठीक है जी, लेकिन कम से कम संसद को तो चलने दें। जो भी प्रॉब्लम है, जो नाराज़गी है, उससे कुछ सवाल जवाब करें जिससे कि सामने आए चीज़ें निकल के। जब तक संसद को चलने ही नहीं देंगे, सवाल जवाब होंगे ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा, कैसी चीज़ें सामने आएंगी। जैसे महंगाई का मुद्दा है, अभी महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए। तेल देखो क्या आसमान छू रहे हैं। आपका जो यही सब जनता के मुद्दों को उठाने के लिए तो संसद है। 1.5 करोड़ रुपया 1 घंटे में खर्च होता है। जब बातें सही में है, क्या ये मुद्दा सही में है? इस वक्त कोरोना काल में सैकड़ों, हजारों, लाखों जिंदगियां चली गईं, लोगों की नौकरियां छूट गईं, आधी हो गई सैलरी, लोग अपने काम पे जाने के लिए यूं बारिश में खड़े हैं, और 1-2 दिन से नहीं, घंटों से खड़े हैं। मतलब ये नहीं है 2-3 मिनट की ये लाइन है। और इस समय लोग अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं हिंदुस्तान में। क्या ये जासूसी मुद्दा सही में इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए संसद नहीं चल पा रही इस समय मानसून में? अरे हमारे देश के नेताओं को क्या थोड़ी भी मतलब वो सोच नहीं पा रहे हैं या मोदी जी कह रहे हैं कि देश में कोई भूखा नहीं मर रहा, अनाज सबको फ्री बट रहा। सर देखो, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इशू है। यूएस हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, सारे इस समय इससे जूझ रहे हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है तो वो आँख पे पट्टी बांधे हुए सीधी बात है। क्या? अरे नहीं, अनाज तो बट रहा है ना सर। अनाज बट रहा है, लेकिन क्या बेरोजगारी के लिए कुछ किया जा रहा है इस समय? जो लोगों की सैलरी आधी कट गई है उसके लिए कुछ किया जा रहा है? इस समय आप सोचिए ना, लोग डरे हुए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत मजबूरी में जो आदमी है वही बाहर निकल रहा है। तो क्या इस समय सही में पेगासस एक मुद्दा है? मुझे तो शक है साहब। बात ये आ रही है ना कि सरकार ने ये जो सर एक बात बताओ, फेसबुक ने इतना बड़ा डेटा सबका कब्जा करके लीक कर दिया, किसी ने क्या कर लिया फेसबुक का? वो तो एक गैर सरकारी संस्थान है, सालों से वो डेटा इकट्ठा हो रहा था और हम जैसे लोग ही दे रहे थे सर, अपने मोबाइल से और अपने जितने भी हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उससे दे रहे थे। तो आप क्या मानते हैं, विपक्ष सही कर रहा है, सरकार का रुख सही है? मेरा ये मानना है ना कि इस समय विपक्ष को थोड़ा सेंसिटिव होके, और इस समय विपक्ष के पास में बहुत अच्छा मुद्दा है, अगर वो लोगों के हित में काम करें इस समय तो वो अपने लिए एक पृष्ठभूमि, एक जगह बना सकते हैं। देखे ना संसद में जवाब क्या दिया, ऑक्सीजन की कोई कमी राज्यों ने नहीं बताई। संसद में तो सर देखो कागज फाड़े जा रहे हैं, मतलब मर्यादा तार तार हो रही है और कुछ नहीं। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है ना, मर्यादा तार तार हो रही है सर। ये तार तार विपक्ष कर रहा है या सरकार के भी लोग कुछ हैं? सर अभी तक तो विपक्ष का ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक सुर में एक बड़े मुद्दे को हटा के और एक पेगासस को सिर्फ सामने ले आए हैं, तो मेरे हिसाब से आप मानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार ने कोरोना मामले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरे अच्छे तरीके से किया? नहीं, ये नहीं कह सकते साहब, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो आंकड़े हैं और जो स्थिति हम लोग महसूस कर रहे हैं सर, हम लोग तो आम आदमी है ना, जो स्थिति हम लोग महसूस कर रहे हैं, आंखों देखी चीज़ को हम लोग मना तो नहीं कर सकते। थोड़ी अच्छा, आप किसान आंदोलन के बारे में भी कुछ सोचते हैं? किसान आंदोलन सर, मैं उसके लिए कमेंट, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ, मुझे एक्चुअली मैं जो कहूँगा वो शायद किसानों से रिलेटेड ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉर्डर जाम कर देना और ये
एक मतलब इस समय थोड़ा नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा कोरोना काल है सर, इस समय सबसे बड़ी मुद्दा जो है ना, आप बचोगे तब तो आगे कुछ करोगे। सबने अपने आपकी बात रिलेटिव देखिए, ये कोरोना काल की वजह से मैं आपको बताऊं, ये देखिए आम आदमी किस तरह की परेशानियां झेलता है। ये दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेट्रो की आवाजाही लोग करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगती है। लोग इतने परेशान होते हैं मेट्रो से घर जाने के लिए और घर से मेट्रो आने के लिए, इतनी परेशानी होती है, इतनी लंबी। कहा यह जाता है कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, आप देखिए 6 फीट की दूरी कहाँ है, इतनी भीड़ में कहाँ है। जब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो 6 गेट है, एक गेट खोला जाता है, एक एंट्री गेट, एक एग्जिट गेट। ये सड़क की परेशानी है, ये आम लोगों की परेशानी है, जिस पर कोई नेता या कोई सिस्टम क्या ध्यान देता है। ये बात ठीक है कि सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी असुविधा भी आम लोग ही भोगते हैं। बहरहाल मैं ये जानने की आज कोशिश कर रहा हूँ आम लोगों से कि देश में संसद में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो घमासान हो रहा है, उसको आम इंसान कैसे देखता है, कुछ जानता भी है कि नहीं। अब आपको क्या बताएं, देख लीजिए आप, लंबी से लंबी लाइन थाम रखी है इन्होंने। क्या सिस्टम है संसद में, दुनिया भर में बीमारी हो रही है। आप देखिए, आप अब हम लोग मिलजुल रहे हैं, आपका बीमारी नहीं है। ये देखिए जी, अब क्या नियम कानून है इनके, तो अब कोई व्यवस्था है इनकी, बताइए। अब आदमी दूर से दूर तक, लेडीज़ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम हैं। अब देखिए 40,000 के करीब मामला भी आ गया है, कह रहे हैं थोड़ा संभल के रहो। क्या संभले इसमें, क्या संभले, देखिए आप किसको संभले। अब यहाँ 40,000 आप देखिए कितने होंगे। नहीं, ऐसा तो कोई खास नहीं सोच रहे, वो ये लाइन देख रहे हैं। लाइन तो हम भी देख रहे हैं। ये बताइए, ये विपक्ष बड़ा हंगामा कर रहा है संसद में, कुछ जानकारी है? कर तो रहा है लेकिन गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। सरकार सही है? सरकार सही है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के काम को आप कैसा मानते हैं? A क्लास, A क्लास, A क्लास, A+ नहीं? हाँ A क्लास। अरे ए में भी आज ही देखो CBSE का रिजल्ट आया, ए से बढ़िया A+ है। A+ कर लो। कोई कमी मोदी जी की सरकार में? कमियां तो हर एक में होती हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ज़्यादा है। जैसे एक स्ट्रेट सरकार है, उसे पता है कि क्या करना है, ढुलमुल रवैया नहीं है उसका, यही है बस। उसे पता है कि क्या करना है, सीधा जाना है, कैसे जाना है, एकदम फोकस्ड। फोकस सरकार। कोरोना में ठीक था? हाँ 80% ठीक था, 20% थोड़ा गलत था, पर 80 ठीक था। अच्छा, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने कोई गलत काम या कहीं कोई कमी रह गई? गलत तो ऐसा कोई खास नहीं है, जितना कांग्रेस के टाइम में हुआ करते थे वैसा नहीं है। तो कांग्रेस को तो जनता ने सजा भी दे दी, हर जगह दे ही रही। अच्छा एक बात बताइए, ये मोदी जी महंगाई में मामला ठीक है? अब थोड़ा इफेक्ट तो आया है, पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई तो बढ़ी है। लेकिन उनकी सरकार के दिन नहीं, शायद अंतर्राष्ट्रीय हो देन, क्यों? नहीं, वो तो पेट्रोल के रेट बढ़ने से तो हर चीज़ बढ़ेगी ही। नहीं तो आप मानते हैं कि उनकी सरकार चाहे तो कम हो सकती है, या आप मानते हैं कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय? आने वाले टाइम में कम होंगे, आने वाले टाइम में कम होंगे रेट, अभी तो फिलहाल तेज है। मतलब संसद में जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो विपक्ष की गलती है? हाँ 90% तो उन्हीं की गलती है। अच्छा, आप जवाब परसेंट में ही देते हैं, 80% 90%? उसी से ऐसा ही समझ लो। ये जो विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, पूरे हफ्ते नहीं चलने दी, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया हमारा आपकी कमाई का खर्च होता है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार या विपक्ष? कौन गलती कर रहा? विपक्ष है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब कि हर कोई भी अगर अच्छा काम गवर्नमेंट कर रहे है तो उसका भी विरोध करो। एक अभी जो है वो कानून बना था आतंकवादियों के ऊपर में, उसमें भी बाइकआउट किया कांग्रेस ने, उसके हाँ उसके समर्थक सारे दलों ने। तो इनका मकसद वो नहीं है, इनको सीधे उठा के हंगामा करते हैं, मार्शल से
इनको सीधे बाहर फेंकवा दो। समय बर्बाद करना है, समय बर्बाद करने वाला है, काम करने नहीं देना है सरकार को, और शोर शराबा खाली करते रहना है। सरकार को काम करने देने नहीं चाहता है। आपके हिसाब से विपक्ष को उठा के फेंक देना चाहिए? नहीं, फेंकना नहीं चाहिए। विपक्ष स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ हेल्दी विपक्ष होना चाहिए। वो गलत है, वो हंगामा गुंडागिर्दी कर रहे हैं ऊपर। गलत है, इस चीज का गलत है। ऐसा है, चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, शोर शराबा करना चाहते हैं। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब कितने दिन संसद नहीं चलने दी थी? जब बीजेपी विपक्ष कराना चाह रहा था तब इसलिए चर्चा कराने के बाद नहीं चला। चर्चा जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं उसमें उनको भी फेंका होगा, उनको भी बाहर फेंका उन्होंने उस समय। अच्छा, आप ये बताइए मोदी जी की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? वेरी गुड गवर्नेंस है उसकी, बहुत अच्छा चल रहा है, देश अच्छा चल रहा है, सुरक्षित है उसके हाथ में देश, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। और ये तो आधी तो कांग्रेस तो देशद्रोही पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है। अच्छा, एक बार मोदी जी के खिलाफ जो बोलता है वो देशद्रोह है कि नहीं? नहीं, कौन बोलता है ऐसा? नहीं, मान लीजिए कोई बोलता है, अगर मोदी जी गलत सही है और गलत कोई बोलता है तो गलत है। देशद्रोह है कि नहीं? हाँ, देशद्रोह है। मोदी जी के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? हाँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत बोलना देशद्रोह है। उनका विरोध करना देशद्रोह है? नहीं, विरोध करना देशद्रोह नहीं है, गलत बोलना देशद्रोह है। तो गलत सही क्या है? गलत जैसे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होने देना है, खाली शोर शराबा करना, खाली शोर शराबा करके। आंदोलन चल रहा है, क्या ये आंदोलन है? ये किसानों का आंदोलन है। वहाँ जो है करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पे किसान इतना एफोर्ड्स कर सकता है? वहाँ पर उन्होंने कानून को उस जांचा पर रेखा नहीं है, सीधे जो है हड़ताल पर उतर आए। ये बात एक साल उसको चलने देते कानून को। आपने कानून जांचा परखा है क्या? हमें तो ये तो कृषि अभी तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है कृषि के ऊपर। तीनों कानूनों के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत अच्छे कानून है उनके। क्या है अच्छा इसमें? उसमें किसानों को किसानों को उनका जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो समर्थन मूल्य की तो लड़ाई है। कौन बोलता है? गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो है इसका पूरा हम जो है समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार है। एक तीनों कानून में है ये? बिल्कुल है। MSP लिखा हुआ? क्या चीज़? वो बोले, उन्होंने बोल दिया कि तुम टेबल पे आओ ना, हम गारंटी देते हैं आपको। अरे हम कह रहे हैं कानून, तीनों कानूनों में क्या है? तीनों कानूनों में क्या? तीनों कानून है, इतना हमने डिटेल से अभी पढ़ा नहीं है, पर मोटे मोटे तौर पे है कि हमें जहाँ तक मिलता है कि ये कानून कृषि के ऊपर में आज तक। जब पढ़े नहीं तो आपको अच्छा खराब क्या मालूम? सबसे बड़ा रिफॉर्म से इनको माना जाता है। कुछ और लोग हैं, मैं जानने के लिए आया हूं कि संसद में घमासान चल रहा है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष ने ज़्यादा हमलावर हुआ, उसकी वजह से कार्रवाई नहीं चल रही। हालांकि मुद्दे महंगाई, किसान आंदोलन और भी सब है। आप क्या मानते हैं, विपक्ष सही है, सरकार सही है? लोकसभा चलनी भी जरूरी है, पब्लिक का पैसा इतना वेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई मुद्दा है जिसको प्रोटेस्ट करना जरूरी है तो वो प्रोटेस्ट करना भी जरूरी है। आप मानते हैं कि ये विरोध, ये हड़ताल, ये बहिष्कार, ये सब लोकतांत्रिक तरीके हैं? बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके और होते रहने चाहिए, कोई गलत नहीं है कोई लेकिन प्रोटेस्ट हिंसक वे में ना हो। जो अपने वैसे प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे जंतर मंतर पे आज फार्मर बैठे हैं बिल्कुल पीसफुली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना तो आप मानते हैं कि ये जो किसान बॉर्डरों पर बैठ के अपनी मांग के समर्थन में धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है? वो गलत है, बॉर्डर पे बैठना गलत है। जैसे जंतर मंतर पे एक जगह बैठे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, वो अपनी वो ठीक है, लेकिन बॉर्डर पे बैठ के परेशान लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में, वो सब चीज़ें गलत है। अच्छा, और आंदोलन करने के उनके मुद्दे किसानों के सही है? मुद्दे के बारे में तो मैं इतना नहीं जानता, MSP के बारे में क्या है वो तो मैं इतना नहीं कह सकता क्योंकि मैंने डीपली उसका स्टडी नहीं किया, तो वो मैं इतना उसके बारे में नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि किसानों को आंदोलन अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई बात नाजायज़ नहीं है? हाँ, नाजायज़ नहीं है, अगर उनको दिक्कत है तभी कर रहे हैं। अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तभी तो मैं करूँगा। अब वो पीछे क्या है, कोई इतना मुझे MSP के बारे में या उसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन अगर कोई मैं आंदोलन कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत है तभी कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं आंदोलन क्यों कर रहा हूँ। आप भी कुछ मानते हैं? मैं ये पेगासस जासूसी, ये संसद में घमासान, ये किसान आंदोलन, ये सारे जो मुद्दे आजकल सरकार और विपक्ष के बीच तनाव के, टकरार के बने, इस पर आम लोग, आम इंसान देश का क्या सोचता है? सर क्या कह सकते हैं, अब बताओ, जिसमें जितना दिमाग है वो उतनी ही बात करेगा। अब हमारा जैसा आम आदमी तो अपने काम धंधों से को लेकर परेशान है। अब हम कहाँ आंदोलन करें, कहाँ खामा की टेंशन, क्या करें बताओ, हमारी खुद की आदमी 2 जून रोटी का इंतज़ाम कर ले, यही बहुत है। हाँ जी, हम अपनी परेशानी झेलें या ये आंदोलन वगैरह इनमें टाइम वेस्ट करें, बताइए।
वैसे इतनी टेंशन है ना ही, अब क्या करें सर, जो पार्टी देखो वही तंग करती है। परेशान आम आदमी है सर, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारा कोई बहुत अच्छा रुतबा नहीं है, तो क्या करें सर, बस हमें तो अपना खाना है, कमाना है बस। बिल्कुल आम आदमी की आवाज़ यही है, बिल्कुल यही जो और हम कुछ कर भी नहीं सकते सर। आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। हाँ, आम आदमी ऐसे ही परेशान है, उसके संसद के घमासान, उसके राजनीतिक रोटियां सेकने के बयान, इससे कुछ खास लेना देना नहीं। वो सुबह उठता है और शाम तक अपने पेट, अपने बच्चों की फीस, अपने घर का रहन सहन, अनाज, कपड़ा लत्ता, इसी इंतज़ाम करने में दो चार हुआ जाता है। इसीलिए एक कवि ने लिखा भी है कि रोटी नहीं तो सब्र कर, तेरी भूख पे बहस जारी है दिल्ली में। तो आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।